जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपको निरंतर ट्रिकी वीडियो ला करके दे रहे हैं और ट्रिकी वीडियो आप देखकर आपको भी अच्छा लग रहा है, याद भी आपको हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आज एक नया वीडियो है आपके लिए मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। अब मध्य प्रदेश में जितने भी अभ्यारण्य हैं, प्रमुख अभ्यारण्य हैं, उनको हम ट्रिक से आज याद करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूरा वीडियो देखना है, ना आपको याद करना है, आपको याद तो मैं करवाऊंगा। आप सिर्फ वीडियो देखें, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। ठीक है, फटाफट से आपको दर्शन कर लेने हैं। मध्य प्रदेश का ये पूरा मैप है ना। ये सभी पूरे जिले हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट और सोया स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो नौरादेई अभ्यारण्य है। और नौरादेई अभ्यारण्य कहाँ स्थित है आपको बताना है, और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वी यानी कि सागर। ठीक है, नौरादेई जो अभ्यारण्य है दोस्तों, इसका ये कहां पर स्थित है? इस सागर में स्थित है। ठीक है, ये बाकी दमोह में भी है, छतरपुर इस प्रकार से फैला हुआ है, लेकिन मेन जो माना जाता है वो सागर है ना। नौरादेई अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो सागर में स्थित। अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? आपने देखा होगा दोस्तों, अभ्यारण्य में जंगलों में क्या पाए जाते हैं? नौरा, जिसे न्योला आप कहते हो। नौरा और सांप की बहुत बड़ी दुश्मनी है दोस्तों। और जो न्योला होता है, नौरा होता है, वो सांप को कहां तक नहीं छोड़ता? सागर तक नहीं छोड़ता। कहां तक नहीं छोड़ता? सागर तक नहीं छोड़ता। तो नौरादेई अभ्यारण्य कहां पर होगा? सागर में, क्योंकि नौरा सांप को सागर तक नहीं छोड़ता। तो आपको याद रख लेना, नौरादेई अभ्यारण्य जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और ये कहां पर है? सागर में है। ठीक है, चित्र के माध्यम से देखो, इनकी बहुत दुश्मनी चलती है, और ये नौरा सांप को सागर तक नहीं छोड़ता दोस्तों। ठीक है, तो ये सागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये है दोस्तों आपका सागर। ठीक है, तो ये दमोह में भी फैला है, और आपका यहाँ पर क्या आ जाता है? छतरपुर में भी कुछ हिस्सा इसका आ जाता है, नरसिंहपुर में भी कुछ आ जाता है। तो इस प्रकार से ये नौरादेई अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है दोस्तों राला मंडल अभ्यारण्य। ये कहां पर है? राला मंडल। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको उत्तर बताना है। टेस्ट भी हम करवाएंगे, ट्रिक भी हम बताएंगे, और मैप से भी आपको याद करवाएंगे। तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, राला मंडल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंदौर। अब राला मंडल से आपको ऐसा नहीं लगता रेल मंडल? क्या? रेल मंडल। और जब रेल दोस्तों आप चूक जाते हो, देखो ये रेल है, और जब आप चूकते हो तो कैसे दौड़ लगाते हो, है ना? दौड़ लगाते हो, दौड़ लगाते हो, ये दौड़ लगा रहे हैं, दौड़। तो राला मंडल या फिर रेल मंडल कहां पर होगा? दौर, इंदौर। ठीक है, क्योंकि रेल में जब हम चूकते हैं, लेट हो जाते तो हम दौड़ दौड़ के जाते हैं, दौड़ दौड़ के, है ना। तो राला मंडल इंदौर। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है दोस्तों। ये है आपका इंदौर, और यहां पर है आपका राला मंडल अभ्यारण्य। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक है, राला मंडल। मैं पूछूंगा राला मंडल कहां है? सर, रेल को दौड़ दौड़ के हम पकड़ते हैं जब लेट हो जाते तो इंदौर। ठीक है, यहां से याद रखना है। करेरा अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? करेरा। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवपुरी। अब यहां से आपको ऐसा नहीं लग रहा करेला से करेला कह रहे हो सर? जैसे करेला, करेला कैसा रहता है? कड़वा रहता है। करेला कड़वा रहता है, और कड़वा भी विष रहता है। विष को धारण किसने किया था? शिवजी ने। शिवजी ने। तो करेरा अभ्यारण्य कहां पर होगा? शिवपुरी में, क्योंकि करेरा जैसा कड़वा विष है, और विष को धारण किया था शिवजी ने, जिसके कारण इन्हें नीलकंठ कहा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, करेरा अभ्यारण्य कहां पर होगा? शिवपुरी, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि करेला जैसे कड़वे विष को धारण किया था शिवजी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से रिलेट करते जाएंगे, और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। ये है दोस्तों शिवपुरी, एमपी का प्रथम पर्यटन नगर है शिवपुरी। तात्या टोपे को भी यहीं फांसी दी गई थी, शिवपुरी में, और यहाँ पर करेरा अभ्यारण्य है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं यहाँ से,
तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग ऑन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी, पीएससी, व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं, आपके डाउट भी यहां पर क्लियर किए जाते हैं। साथ ही यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलती हैं। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ भी मिलेंगी, आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे और ये बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इस में लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे, एमपी, पीएससी, पुलिस, जेल प्रहरी सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं, एमपीएसआई एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं दोस्तों, सरदारपुर अभ्यारण्य कहां स्थित है। सरदारपुर अभ्यारण्य बताना है आपको। केसरी फिल्म तो आपने देखी है, सरदार, है ना। तो ये कहां पर है, 2 सेकंड दिए जाते हैं आपको। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया दोस्तों, ये कहां पर है, धार में है। सरदारपुर अभ्यारण्य कहां है, धार में। और आपने देखा होगा केसरी में सरदार जी की तलवार की धार जो है बिल्कुल लगी रहती थी, तलवार में धार लगी रहती थी और बिल्कुल खड़े हैं, देखो किस प्रकार से। तो सरदारपुर की कहां पर होगी, धार, क्योंकि सरदार जी की जो तलवार है उसमें क्या धार लगी रहती थी, धार। तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार, याद रख लेना चित्र के माध्यम से, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका, ये आपका शिवपुरी है और ये है आपका धार, मतलब ये धार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। धार में है सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, रातापानी अभ्यारण्य कहां पर है। रातापानी, 4 विकल्प, 2 सेकंड, फिर एक तिरकी वीडियो। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है वी नंबर, रायसेन। अब दोस्तों एक बात बताना कि आप रात में जब पानी पीते हो, रात में पानी पीते हो तो आपको क्या करना है, डॉक्टर की राय से पीना है, डॉक्टर की राय से पीना है क्या, रात में पानी, ठीक है। तो याद रख लेना, सर रात में पानी पीते हैं तो कैसे पिए, राय से पियो, डॉक्टर की राय से। तो रायसेन, रातापानी अभ्यारण्य कहां पर होगा, रायसेन। इस प्रकार से जब आप पानी पियो तो राय से पीना है, डॉक्टर की राय से, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका रायसेन और यहां पर है आपका रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, है ना। हो रहा ना याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। एमपी टेट, एमपी पीएससी, एमपी एसआई या फिर जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे अनेकों वीडियो मैंने आपको डाले हैं, जरा देखें प्लेलिस्ट में जाके। गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है दोस्तों, गांधी से आपको गांधी जी की याद आ गई होगी। अब 4 विकल्प हैं, 4 में से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंदसौर। गांधी सागर बांध कहां पर है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर है, मंदसौर में है। यहीं पर गांधी सागर बांध भी है चंबल नदी पर। और गांधी से दोस्तों आपको याद आ गई गांधी जी की, मैंने सोचा कि गांधी जी का चित्र यहां रख दो और मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने मंद मंद मुस्कुराकर, मंद मंद प्रयास करके अंग्रेजों को बाहर करवा दिया, है ना।
तो क्या करके गांधी जी ने मंद मंद, है ना, मंद मंद मुस्का के, मंद मंद प्रयास करके और अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाया। तो मंदसौर में होगा कि रायसेन में होगा गांधी सागर अभ्यारण्य, बताइए। तो आपका उत्तर होगा मंदसौर में। सर बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। तो गांधी जी हैं, दर्शन कीजिए गांधी जी के, है ना। और ये मंदसौर में है आपका गांधी सागर, ये है दोस्तों मंदसौर, ये मंदसौर है, यहाँ पर है आपका गांधी सागर अभ्यारण्य, तो याद रख लेना है ना। और गांधी सागर यहाँ डैम भी है चंबल नदी पर। अब आपको बताना दोस्तों पचमणी और बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, पचमणी और बोरी अभ्यारण्य। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है क्या, होशंगाबाद। होशंगाबाद से ऐसा नहीं लगता, हो संगा मतलब संगे हो, संगे हो, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर आप 5 मणि रखना है, 5 मणि रखना है और मणि बहुत बड़ी बड़ी है, तो आपके संगे क्या होना चाहिए, कायम रखोगे बोरी में, क्या होनी चाहिए संगे, बोरी होनी चाहिए। तो पचमणी और बोरी अभ्यारण्य कहाँ होगा, होशंगाबाद, क्योंकि 5 मणि रखना है तो संगा या साथ में संगे क्या होनी चाहिए, बोरी। तो पचमणी और बोरी अभ्यारण्य कहाँ होंगे, होशंगाबाद। होशंगा अगर बोरी तो हम 5 मणि रख लेंगे, इस प्रकार से बोरी भी आपको रखना है और 5 मणि रख के आना है। तो होशंगाबाद में पचमणी और बोरी अभ्यारण्य, ठीक है। पचमणी जाना कभी, पचमणी में आपको याद रखने ना, यहाँ पर होशंगाबाद है और पचमणी है। और पचमणी का जो सर्वोच्च, मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है वो धूपगढ़ है पचमणी में, ठीक है ना, याद रख लेना। बहुत ही बढ़िया सुंदर यहाँ पर दृश्य है पचमणी का। और यहाँ पर सतपुड़ा अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है होशंगाबाद में, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये है होशंगाबाद, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना फैन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। फैन, आप लोग बोलते हैं मैं तो फैन हो गया यार आपका, है ना, वही है फैन वाला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप टेस्ट दें और टेस्ट में आपने बता दिया कि सर ये फैन अभ्यारण्य तो कहाँ पर है, मंडला में। और मैंने आपको याद करवाया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद करवाया था कि कान्हा को देखकर मन डोला, कान्हा को देखकर मन डोला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में। वैसे ही जो है कान्हा को देखकर मन डोला, तो हम क्या हो गए, फैन हो गए, फैन हो गए। तो फैन भी कहाँ पर होगा, मंडला में। कान्हा को देखकर मन डोला तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, और कान्हा को देखकर मन डोला तो हम फैन हो गए, तो फैन अभ्यारण्य भी कहाँ होगा, मंडला में। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मंडला में है दोस्तों, तो ये है आपका मंडला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फैन अभ्यारण्य, ये यहीं पर है मंडला में, ठीक है। तो याद रखते जाएं। इसी प्रकार से फनी ट्रिक आपको दी जाएगी, आपको सिर्फ वीडियो देखना है। अब आपको बताना है घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। दोस्तों घाटी, आप लोग देखते हैं जंगलों में घाटियां रहती, बोले हम बहुत घाटी के ऊपर से गुजरे हैं। अब आपको बताना है घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर होगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ग्वालियर में, है ना। ग्वालियर से आपको नहीं लगता, ग्वाल, है ना, श्री कृष्ण जी को हम बोलते ग्वाल बाल पाल, इस प्रकार से बोलते, छोटा सा मोरा नदन गोपाल, इस प्रकार से। तो ग्वाल, ग्वाल क्या करते थे, ये गैया चराने जाते थे, कहाँ, घाटी पर, घाटी पर गैया चराने जाते थे, कौन, ग्वाल। तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर होगा, ग्वाल से ग्वालियर, है ना। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वाल से ग्वालियर, याद रख लेना है। श्री कृष्ण जी के दर्शन करना है और ग्वालियर को यहाँ पर मैप में देखना है, यहाँ पर है आपका घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद करते जाना फनी ट्रिक के माध्यम से। अगला है दोस्तों नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है। इसमें देखना अच्छे से, नर भी है और सिंह भी है, ये अभ्यारण्य कहां पर होगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर है, राजगढ़। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि जंगल में सिंह राज करता है और जंगल के बाहर गांव शहर में नर राज करते हैं, नर यानी कि मनुष्य। तो ये राज जब आ रहा है तो ये कहां पर होगा, राजगढ़ में। जंगल में कौन राज करता है, सिंह, और जंगल के बाहर शहर गांव में नर राज करते हैं यानी कि मनुष्य। तो राजगढ़ में होगा कि होशंगाबाद में, राजगढ़ में होगा ना, जब राज करते हैं सभी लोग तो राजगढ़, ठीक है। तो ये राजगढ़ में है दोस्तों, ये है दोस्तों आपका राजगढ़। यहाँ पर है आपका कौन सा अभ्यारण्य, है ना, ये नरसिंह अभ्यारण्य, ठीक है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सैलाना अभ्यारण्य कहां पर है। सैलाना, सैलाना से नहीं लग रहा आपको, सेलाना, तो ये कहां पर होगा, जल्दी बताएं। तो 2 सेकंड आपको दिए थे और आपने सही उत्तर बताया है रतलाम। कहां पर है, रतलाम। एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, रतलाम से, रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है।
अंगूर अनुसंधान केंद्र है, तो यहाँ अंगूर बहुत अच्छे मिलते होंगे, है ना। तो यहां से क्या लाना है हमें, रतलाम से लाना अंगूर, या रतलाम अंगूर रतलाम से लाना, तो रतलाम से लाना क्या, अंगूर। तो सैलाना अभ्यारण्य कहां पर होगा, रतलाम में होगा कि कटनी में, जल्दी बताएं। रतलाम में, है ना। बी नंबर आपका सही होगा, रतलाम से लाना अंगूर, ठीक है। तो याद रखेंगे इसी प्रकार से। और ये है दोस्तों आपका रतलाम, और यहाँ पर आपका अभ्यारण्य है सेलाना अभ्यारण्य, और अंगूर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, बगदरा अभ्यारण्य कहां पर है, बगदरा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कहां पर है, सीधी, सीधी यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, गांव में देखा होगा, बरसात लगी है तो बगदर, बगदर बहुत होते हैं गांव में, बगदर बहुत होते हैं। और आप बगदर को देखो, आपको लगेगा ये तो सीधे साधे हैं, सीधे साधे, लेकिन वो सीधे नहीं होते। तो आपको याद रखना है, बगदर सीधे साधे हैं। तो बगदरा अभ्यारण्य कहां पर होगा, सीधी। शहर में मच्छर रहते हैं, गांव में बगदर रहते हैं, है ना। तो बगदरा अभ्यारण्य कहां होगा, सीधी, क्योंकि बगदर सीधे नहीं रहते, तो सीधी, है ना, सीधी सीधी बगदरा अभ्यारण्य सीधी में है, इसको याद रखना है। और ये है दोस्तों आपका सीधी, यहां पर कौन सा अभ्यारण्य है, बगदरा, ठीक है। अगला है दोस्तों ओरछा अभ्यारण्य कहां है, ओरछा। ओरछा बताना है, 4 सेकंड है आपको बताना है, और आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि ओछा ओछा कौन करता है, ओछा ओछा कौन करता है, पंडा, क्या लगा के, टीका लगा के, है ना। आपने देखा होगा जब भाव आता है तो ओछा ओछा करते टीका लगा के। तो ओरछा अभ्यारण्य कहां पर होगा, टीकमगढ़, है ना। यहां पर एक जिला और बन गया है निवाड़ी, तो इसमें भी आता है निवाड़ी, है ना। तो याद रख लेना, ओरछा अभ्यारण्य टीकमगढ़, क्योंकि ओछा ओछा करते हैं पंडा लोग टीका लगा के, तो टीकमगढ़, ठीक है। याद रखो, ये है दोस्तों आपका यहाँ पर निवाड़ी बन गया है और ये टीकमगढ़ है, ठीक है। तो याद रख लेना ये कहां पर है, टीकमगढ़ निवाड़ी, ठीक है। अगला बताना है आपको, संजय अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 14, संजय अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। मैंने आपको बताया था संजय गांधी कैसे थे, बहुत सीधे थे, कैसे थे, सीधे थे। तो ये संजय अभ्यारण्य कहां पर होगा, सीधी में कि टीकमगढ़ में, सीधी में होगा ना, क्योंकि ये क्या थे, सीधे थे। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीधी मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर सीधी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर है। दोस्तों रानी दुर्गावती आपको पता है कि एक ऐसी शासक थी, बहुत ही दमदार, बहुत ही दमदार थी। तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर होगा, दमोह में कि सीधी में, जल्दी से बताएं। रानी दुर्गावती कैसी थी, दमदार थी। तो दमदार थी तो दमोह, है ना, दम थी इनमें, दम, ठीक है। तो याद रख लेना विकल्प नंबर बी, ये दमोह में है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, ठीक है। और ये है दोस्तों दमोह, यहां पर है आपका रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, ठीक है। अगला आपको बताना है गंगऊ अभ्यारण्य कहां पर, गंगऊ, याद बताना जल्दी, गंगऊ अभ्यारण्य कहां पर है, 2 सेकंड में आपको बताना, जब तक मैं आपको हिंट दे रहा हूं। गंगऊ से क्या बनेगा दोस्तों, गंगा। जैसे ही गंगऊ नाम आता है आपके मन में आ जाता है गंगा। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, राम राम, पन्ना में क्या करते, राम 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 लिखते हैं, राम राम, और गंगा में सिरा आते हैं, ऐसा करते देखा होगा आपने। अपने जो बड़े बुजुर्ग होते वो राम राम लिखते हैं काय में, पन्ना में, और गंगा में जाके सिरा देते हैं। तो गंगऊ कहां होगा, पन्ना में कि होशंगाबाद में, बताओ जरा। होगा ना पन्ना में, क्योंकि गंगा में, पन्ना में लिख के राम राम, इस प्रकार से राम राम लिखते हैं पन्ना में, और गंगा में सिरा आते। गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका पन्ना, और यहाँ पर मजगबा खान है जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों मयूर अभ्यारण्य कहां पर है, मयूर। मयूर बताना है, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं, है ना। मोर राष्ट्रीय पक्षी है ना, राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये क्या है, सभी जानवरों की ये क्या है, बुआ, बुआ है। तो मयूर जो अभ्यारण्य होगा वो कहां पर होगा, झाबुआ में। अब याद रख लेना, ये जो मोर है सभी जीव जंतुओं की क्या है, बुआ, हमने याद कर लिया था सर, ये तो बुआ है सबकी। तो मयूर अभ्यारण्य कहां पर होगा, झाबुआ, झाबुआ, ठीक है, याद रखेंगे। ये है दोस्तों आपका झाबुआ, यहां पर है आपका मयूर अभ्यारण्य, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों सुरमैनिया और मानधाता अभ्यारण्य कहां स्थित है, सुरमैनिया, सुर और मानधाता। तो
मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 2 सेकंड भी दे रहा हूं। सुर भी कभी क्या नहीं होता, खंडित नहीं होता, और मन भी कभी खंडित नहीं होता। और अगर सुर खंडित हो जाए तो ताल बिगड़ जाता है, और मन खंडित हो जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। तो क्या नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, खंड नहीं होना चाहिए। तो सुरमैनिया और मानधाता अभ्यारण मंदसौर में होंगे या खंडवा में, जल्दी से बताओ, उत्तर आपके हाथ में है, जल्दी जल्दी बताना है। और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर सुर भी खंड नहीं होते, खंडित नहीं होते, और मन भी अगर खंड हो जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये सुरमैनिया और मानधाता अभ्यारण कहाँ पर होंगे, खंडवा में। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये है दोस्तों आपका खंडवा, सुरमैनिया है ना, और मानधाता अभ्यारण यहीं पर स्थित है। अगला बताना है दोस्तों आपको राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण कहाँ पर है। चंबल नदी के बारे में आपको याद आ गया होगा कि सर चंबल जो नदी है वो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है ना। और चंबल के जो डाकू हैं मुरैना में बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जो चंबल है वो बीहड़ बनाती है ना चंबल। तो चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर होगा, मुरैना में, है ना। और आपको पता है दोस्तों जब आप खाना खाते हो तो बिना बल के मुरैना, बिना बल के मुरैना। ठीक है, तो ये चंबल अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, मुरैना में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, और ये है दोस्तों आपका मुरैना, है ना। तो मुरैना आपका सही हो जाएगा, चंबल अभ्यारण्य। अगला आपको बताना दोस्तों पेंच अभ्यारण्य कहां पर है, पेंच। तो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप कभी शिव जी से पेंच नहीं फंसाना, किससे, शिव जी से पेंच नहीं फंसाना, नहीं तो क्या हो जाओगे, छेद दिए जाओगे, छेद। तो पेंच अभ्यारण्य सिवनी में, छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा में। ठीक है, पेंच रहता ना, पेंच बोले हम पेंच लगा देंगे, पेंच। ठीक है, तो सिवनी छिंदवाड़ा में है पेंच अभ्यारण्य, इसको ऐसे याद करना है। और ये है दोस्तों छिंदवाड़ा आपका, और ये सिवनी में है, यहाँ पर आपका सिवनी छिंदवाड़ा में पेंच अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पेंच अभ्यारण्य कहाँ है, अगर ऑप्शन में सिवनी हो तो सिवनी लगाना, छिंदवाड़ा हो तो छिंदवाड़ा लगा के आना। ठीक है, इस प्रकार से सिवनी छिंदवाड़ा आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको बताना दोस्तों पनपठा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। पनपठा, हम बोलते हैं ना गाँव में कि यार पानी का तो पठा निकल आया, पानी का तो पठा निकलवाया, सभी लोग सहयोग करें, पानी कम डालें, पानी कम फैलाएं, पानी का सदुपयोग करें, क्योंकि पानी का क्या निकल आया, पठा निकलवाया, यानी कि पानी बचा नहीं। तो पनपठा अभ्यारण्य कहां पर होगा, मंदसौर में कि शहडोल में, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, शहडोल, क्योंकि पानी का पठा निकल आया है और अब हमें क्या करना है, सहयोग करना है कि पानी बर्बाद ना हो। तो ये कहां पर होगा, शहडोल में है। ठीक है, तो ये चित्र के माध्यम से देखें दोस्तों, ये है आपका शहडोल और यहाँ पर आपका है पनपठा अभ्यारण्य। ठीक है, इसको ऐसे याद रखें। अब आपको बताना है सोन अभ्यारण्य कहाँ पर है, सोन, है ना। सोन बताना है मंदसौर, सीधी, शहडोल, उमरिया या फिर होशंगाबाद में। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कहां पर है, सीधी शहडोल में है। ये जो सोन अभ्यारण्य है ये सीधी शहडोल में पड़ता है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आपने देखा होगा दोस्तों अगर आप चूड़ा बनवाते हो इस प्रकार से सोने का, तो इसको क्या करें, सीधा करो तो जल्दी सीधा हो जाता है, और अगर लोहे का बनवाया तो वो सीधा नहीं होगा। तो सोना क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, जल्दी सीधा। तो सोन अभ्यारण्य कहां पर होगा, सीधी शहडोल में। ठीक है, इस प्रकार से सोन अभ्यारण्य, है ना, और ये है दोस्तों आपका सीधी और ये है शहडोल। साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहाँ पर MPSI का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना, MPSI बैच कोर्स, और MPPSC का भी चल रहा है मेंस। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों। MP पुलिस, ये बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहां पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों
तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक कोड दिया है, ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद ये 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा, मात्र 3600 रुपए में। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है। यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.